Hey guys, what's up? Meenakshi here. Welcome back to my channel and welcome to yet another skincare empties video. हर मंथ ये वीडियो मैं करती हूँ आपको एक मिनी रिव्यू फॉर्मेट में ये बताने के लिए कि उस पर्टिकुलर मंथ में मैंने कौन से स्किन केयर, हेयर केयर और बॉडी केयर प्रोडक्ट्स यूज़ किए, जिनमें से कौन से मुझे अच्छे लगे जो मैं हैप्पीली रीपर्चेज करूँगी और कौन से मुझे अच्छे नहीं लगे जो ना मैं रीपर्चेज करूँगी ना मैं आपको रिकमेंड करूँगी। तो बहुत ज़्यादा इन डेप्थ डिटेल्ड रिव्यू मत एक्सपेक्ट करिएगा, बट एक बहुत ही सिंपल क्विक शॉर्ट तरीके में मैं आपको 2 से 3 लाइनों में बता दूंगी मेरा एक्सपीरियंस इन प्रोडक्ट्स के बारे में, क्योंकि जनरली मेरे पास 20-25 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स रहते हैं, तो इसलिए मैं आपको बोर नहीं करना चाहती, बट यू विल गेट टू नो द इन्फॉर्मेशन फॉर विच यू हैव ट्यून्ड इन। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स ऑफिशियली स्टार्ट। So let's start with product number 1. This is by L'Oreal Professionnel. This is their Vitamino Color Hair Mask. जब मैंने मेरे बाल कलर किए थे लास्ट ईयर, तो जो मेरा सैलून वाला था उसने मुझे ये रेकमेंड किया था और तब से मैं इसको आई थिंक मेरा दूसरा या तीसरा टब है, मैं इसे यूज़ कर चुकी हूँ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो मैं ये बोल सकती हूँ कॉन्फिडेंटली कि ये हेयर मास्क उन लोगों के लिए अच्छा है जिनके बाल कलरिंग वगैरह कराने की वजह से थोड़े से रफ हो गए हैं, अपनी शाइन खो चुके हैं। तो अगर आपने रिसेंटली स्पेशली अगर कलर कराया है एंड यू वॉन्ट टू मेंटेन द वाइब्रेंसी ऑफ दैट कलर एंड एट द सेम time you want your hair length to be soft and shiny, then this one can really help. It has helped me a lot personally, so my experience with this product has been really positive and I can highly vouch for it. The second product is the Wadi Herbals Foot Care Cream. Of course ये foot care के लिए ही बनी हुई है, लेकिन मैं इसको elbows, knees कहीं पे भी यूज कर लेती हूँ। जहाँ पे मुझे ऐसे लगता है कि एक रेगुलर बॉडी लोशन काम नहीं कर पा रहा है, वहां पे मैं इसको यूज कर लेती हूँ। ये छोटी सी डब्बी थी तो ऑफकोर्स ये 3-4 बार के यूज में पूरी खत्म हो गई, लेकिन अगर आपको ये पसंद आए, पहले आप छोटी डब्बी से स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपको पसंद आती है तो आप बड़ी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ अच्छा था तो मैं इसे रेकमेंड भी करूंगी। इफ ओनली योर नोज इज टू सेंसिटिव टू द स्मेल ऑफ लेमन ग्रास, दैट कुड बी द ओनली रेयर केस व्हेन यू विल नॉट लाइक इट, बिकॉज इसमें खोलते ही साथ ना लेमन ग्रास का अरोमा काफी ज्यादा प्रोमिनेंट है। जिन लोगों को अच्छा लगता है ऑफकोर्स उनके लिए एक एरोमेटिक एक्सपीरियंस है, बट अगर आपको नहीं अच्छा लगता दैट कुड बी द ओनली माइनस ऑफ दिस प्रोडक्ट, बट अदरवाइज इट्स अ गुड प्रोडक्ट। द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज बाय हमदर्द. दिस इज देयर रोगने बादाम शेरीन विच मीन्स 100% प्योर आलमंड ऑयल। अभी जैसे विंटर्स का टाइम था तो उसमें लोशन वगैरह कामयाब नहीं होता है, तो उसको बढ़ाने के लिए, उसकी पावर को ज़्यादा घंटों के लिए रखने के लिए उसमें थोड़े बहुत ड्रॉप्स में ऑन एंड ऑफ कोई ऑयल्स के यूज़ करती रहती हूँ। कभी कोकोनट ऑयल के, कभी बेबी ऑयल के, कभी होबा ऑयल के, जो भी ऑयल आई जस्ट फील लाइक यूजिंग दोज डेज। तो बादाम ऑयल भी अच्छा है उन लोगों के लिए जिन्हें कोकोनट ऑयल की स्मेल नहीं पसंद, काफ़ी अच्छा रहता है ये। आप देख सकते हो मैंने पूरा खत्म कर ही लिया है। तो लोशन वगैरह में मिला के मैं इसको लगाती थी एंड स्किन पे काफ़ी जेंटल और सॉफ्ट रहता है, मैक्सिमम लोगों को सूट करता है। तो मेरा एक्सपीरियंस इसके साथ अच्छा था एंड आई विल डेफिनेटली नॉट माइंड रीपर्चेजिंग इट अगेन। नेक्स्ट अप इज अ प्रोडक्ट दैट आई डिड नॉट लाइक. दिस इज द नायका स्किन RX डे मॉइस्चराइजर विच इज फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन और SPF 15 है इसमें। पहली बात, SPF 15 इतना मिनिमल होता है कि आई डोंट थिंक उसका कोई असर भी होता है, तो वो तो मेरे ख्याल से माइनस पॉइंट ही है। बट आई डिड नॉट लाइक इट्स स्मेल, आई डिड नॉट लाइक द टेक्सचर, आई डिड नॉट लाइक द वे इट फेल्ट ऑन माई स्किन, और मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि अगर मैं गर्मियों में यूज़ करती तो कुछ अलग फर्क पड़ जाता, क्योंकि ये ड्राई स्किन के लिए फॉर्मुलेट होने के बावजूद अगर ऐसी है तो फिर ऑयली में तो भूल ही जाओ, समर्स के टाइम तो आप भूल ही जाओ। तो मुझे लगता है कि किसी भी वेदर में मुझे इसका टेक्सचर नहीं पसंद आने वाला, तो मैं अभी भी इसे पूरा खत्म नहीं कर पाई हूँ। आई थिंक 70-75% मैंने खत्म कर दिया, लेकिन फिर भी थोड़ा रह गया है। आई विल जस्ट यूज इट here and there only, but I'm not able to get through this entire tub also, so my experience with this day cream is negative. The next product is the Ayuga Kumkumadi sunscreen which is SPF 50 PA 4x+. This is a very good formula and very comfortable texture also. I think अगर आपकी स्किन बहुत ड्राई भी हो या बहुत ज़्यादा ऑयली एक्ने प्रोन भी हो, दोनों ही सूरतों में आपकी स्किन को ये सूट करेगा। इसमें वाइट कास्ट का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, हार्डली 15-20 सेकेंड में अच्छे से ब्लेंड भी हो जाती है। टेक्सचर भी बहुत इसका लाइट वेट है, हाइड्रेटिंग है। आई थिंक बहुत अच्छा फॉर्मूला है और बहुत अफोर्डेबल भी है। तो आई थिंक अभी जैसे समर्स भी आ रहा है, यू गोना लाइक अ सनस्क्रीन इफ यू like hydrating sunscreens which are not greasy, you will like this sunscreen. The next product is the Simple Micellar Gel Face Wash. This is good for the people who avoid double cleansing in the evening or who have sensitive skin or you are simply lazy or busy. This can be a very gentle formula. इसको आप मॉर्निंग में एज अ जेंटल क्लेंजर भी यूज कर सकते हो और इवनिंग के टाइम पे भी यूज कर सकते हो। एक बैलेंस्ड क्लेंजर है ये, बहुत ज्यादा भी हल्का नहीं है और बहुत ज्यादा फोमिंग और ड्राइंग और हार्श भी नहीं है, मीडियम है। अपना काम आसानी से अच्छे से करता है एफिशिएंटली और सब तरह की स्किन टाइप्स पे ये अच्छा परफॉर्म करेगा, सो दिस कैन बी अ गुड चॉइस।
The next product is from a very famous Korean brand which is Tony Moly, and the product is also very hyped. This is their Propolis Ampule. Now Propolis, अगर आप लोग स्किन केयर में थोड़े भी इंटरेस्टेड हैं या हेल्थ केयर इंडस्ट्री में ओवरऑल थोड़े भी इंटरेस्टेड हैं, आपको पता होगा कि Propolis कितना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है हेल्दी स्किन को प्रमोट करने में. इट्स सुपर्ब एंड आई थिंक बाय चांस मैंने कभी भी ऐसे इंडियन स्किन केयर मार्केट में कोई प्रोपोलिस इन्फ्यूज्ड स्किन केयर प्रोडक्ट अभी तक डिस्कवर नहीं किया. इवन इफ देयर इज, बट आई हैव नेवर हर्ड ऑफ इट, नेवर यूज्ड इट. सो आई वाज, मुझे क्योंकि पहले से इसके बारे में पता था कि प्रोपोलिस कितना हेल्दी होता है, अच्छी स्किन के लिए कितना रिकमेंडेड होता है, तो द मोमेंट आई हर्ड ऑफ दिस आई इंस्टेंटली वॉन्टेड टू बाय एंड गिव इट अ ट्राई. मैंने प्राइस भी नहीं देखा, मुझे था कि मुझे लेना ही है क्योंकि इट इज़ दैट गुड. नाउ नायका पे थोड़े ऑफ पे था तो और आसान हो गया, मैंने ले लिया. बट टोनी मोली के हर एम्प्यूल की तरह इवन इसने भी मुझे हेविली डिसअपॉइंट किया. मैंने उनके चारों एम्प्यूल्स लिए थे, सेल में ही लिए थे. तो उनका कोलाजन वाला, सेरेमाइड्स वाला, नाइसिनामाइड वाला सारे मैंने लिए थे, चौथा ये था. बट उन तीनों ने भी मुझे डिसअपॉइंट किया था और दिस प्रोडक्ट वाज नो डिफरेंट. इट जस्ट फेल्ट लाइक अ वेरी लाइट वेट वाटर लाइक सेरम. इट डिड नॉट डू एनीथिंग फॉर द स्किन. आई थिंक फालतू का इतना एक्सपेंसिव है, ओवर हाइप्ड है. तो या दिस प्रोडक्ट डिड नॉट वर्क फॉर मी एट ऑल. देन आई यूज्ड अप दिस नैट हैबिट वर्जिन कोकोनट बेबी ऑयल विच इज 100% प्योर. न्यूबॉर्न बेबी के मसाजेस के लिए इसको रिकमेंड किया जाता है. इट इज दैट सेफ. देख सकते हो आप, मैंने पूरा खत्म कर दिया ये और दूसरी बॉटल ऑलरेडी मेरे स्टैश पे रखी हुई है. ये मुझे काफ़ी पसंद आया बिकॉज जनरली जैसे मेरे हस्बैंड को कोकोनट ऑयल की स्मेल पसंद नहीं है, तो अगर मैं किसी और रेगुलर ब्रांड का लगाऊं तो उसको पता चल जाता है. लेकिन जब मैंने ये वाला लगाया तो इतना लाइट वेट अरोमा था कि उसको भी बॉदर नहीं कर रहा था. एंड द क्वालिटी इज ऑल्सो वेरी गुड. मैं इसको अपने नेल्स पे, क्यूटिकल्स पे, बॉडी पे, हेयर पे, जहाँ मेरा मन करे, समटाइम्स इवन फॉर लिप केयर मैं इसको लगा लेती थी. एंड इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी ऑयल. सो एज यू गाइज कैन सी, आई हैव emptied it and I've ordered a new one also. So I think you've understood that I like the product. Next one is this niacinamide 5% body lotion by the brand Minimalist. Usually मुझे इस ब्रांड के प्रोडक्ट्स पसंद ही आते हैं एंड आई थिंक फॉर अ ग्रेट फॉर्मुलेशन लाइक दिस, जैसे इसमें उन्होंने नाइसिनामाइड तो डाला ही है बट उसके साथ शे बटर्स है, ग्लिसरीन है, बीटेन है, बहुत सारे और भी एमोलियंट्स हैं. तो इतना अच्छा फॉर्मूला उन्होंने डिज़ाइन किया है. सिर्फ 299 का आता है, काफ़ी अच्छी क्वांटिटी मिल जाती है. टेक्सचर भी बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग और कंफर्टेबल था. तो ऑल इन ऑल मेरा एक्सपीरियंस हर डिग्री, हर एंगल से इस प्रोडक्ट के बारे में अच्छा ही था. सो आई कंप्लीटली यूज्ड it up and I think it's a very good lotion. Next up is this Aqualogica Glow Plus Delicious Dream Cream with SPF 33. अब मैं इसका प्लस और माइनस दोनों आपको बताती हूँ. प्लस इसका ये है कि इसका टेक्सचर एक्चुअली जेन्युइनली काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेटिंग और कंफर्टेबल है. आई थिंक समर्स हो या अभी का वाला जो वेदर चल रहा है, एवरीबडी इज गोना लाइक इट. इट फील्स रियली वेरी नरिशिंग ऑन द स्किन. बट मुझे प्रैक्टिकली डिफिकल्टी इसके साथ ये है कि इसकी जो पैकेजिंग है ना, दिखने में तो बहुत क्यूट लगती है. बेसिकली जब आप इसको खोलते हैं, इसका जो तरीका है यूज़ करने का कि ये पंप होता है ऐसे एंड यू नीड टू लाइक पंप इट आउट. तो शुरू में तो इतनी आधी क्वांटिटी तक तो आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन जब बिल्कुल प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएगा, बचे हुए जो 40-50%, तो स्क्वीज आउट करने में काफ़ी डिफिकल्टी होती है. एंड जनरली इफ यू हैव अ रेगुलर ट्यूब तो आप उसको थोड़ा सा यू कैन जस्ट आप किस तरह से निकाल सकते हो प्रोडक्ट, उसको थोड़ा स्क्वीज करके यू कैन स्क्वीज द लाइफ आउट ऑफ इट. बट विद अ पंप लाइक दिस, इवन नो मैटर हाउ मच आप इसको कितना भी स्क्वीज करेंगे, आप प्रोडक्ट कभी भी बाहर नहीं निकाल पाएंगे. और वो आखिरी का 5-10% का नहीं कह रही हूँ मैं, इसमें लगभग 30% ऑफ प्रोडक्ट वेस्टेज तो गिवन ही है. तो क्वांटिटी काफ़ी कम निकलती है. तो मुझे लगता है नो मैटर हाउ फैंसी दिस लुक्स, बट एक पंप स्टाइल पैकेजिंग में, बट आई थिंक प्रैक्टिकली इट इज़ वेरी इनकन्वीनियंट टू यूज दिस. सो फॉर दैट रीजन आई मे नॉट बाय दिस अगेन. Then I have with me the Fix Derma Care Fall Anti-Dandruff Shampoo. What a beautiful anti-dandruff treatment this is. मेरे पास इसका एक छोटा मिनी फ्री आया था, तो इसमें से मेरा टोटल बेसिकली 2 बार का वॉश हो चुका है अब तक. एंड आई वाज लाइक ओके ठीक है, अगर मिनी यूज़ करते हैं, अगर अच्छा लगेगा तो बड़ा भी मंगा लेंगे. और इसके उतने ज़्यादा फैंसी रिव्यूज़ भी नहीं है इंटरनेट पे ऑनेस्टली स्पीकिंग. फिक्स डर्मा का स्किन केयर तो काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन हेयर केयर उतना पॉपुलर नहीं है, तो मैंने इसके बारे में कभी सुना भी नहीं था. बट मैंने इंग्रेडिएंट्स देखे और इतने पॉपुलर, आई मीन इतने अच्छे इंग्रेडिएंट्स थे कि मैं काफ़ी खुश हो गई. और मैंने इसको सोचा कि मिनी ही है तो चलो ट्राई करके देखते हैं. 2 बार का हेयर वॉश मेरा इससे भी निकल गया और उसमें मैं फील कर सकती थी सर इतना हल्का स्कैल्प फील कर रहा था ना, इतना क्लीन, वेरी नाइसली क्लीन. थोड़ी बहुत खुश्की जो हो जाती है, वाइट फ्लेक्स जो हो जाते हैं, वो इसके साथ नहीं हो रहे थे. नाउ सीवियर डैंड्रफ के केसेस में मैं कमेंट नहीं कर सकती क्योंकि टचवुड मुझे उतना सीवियर डैंड्रफ नहीं है. तो अगर आपको है तो कई बार मैंने देखा है कई लोगों को कोई शैम्पू वर्क नहीं करता, फिर उनको कोई मेडिकेटेड ट्रीटमेंट ही लेना पड़ता है. सो आई थिंक एक्सेप्ट फॉर दोज केसेस, नॉर्मल केसेस में ये शैम्पू वर्क करता है. तो आई विल गो
ahead and invest in the bigger tube. Then I have another disappointing product which is by Biotique. This is their vitamin E and hyaluronic acid super light gel moisturizer. पहली बात तो हर बार की तरह Biotique ब्रांड की जो टिपिकल एक बीमारी है कि वो कभी फुल इंग्रेडिएंट लिस्ट डिस्क्लोज नहीं करते हैं, तो बंदा कैसे असेस करे कि क्यों, क्या क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है. दे जस्ट कॉल इट एन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट एंड बस हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई. तो ये काफ़ी बड़ा टब है एंड इसका ना जो टेक्सचर है, पहली बार जब मैंने क्रीम को देखा, इसका जो टेक्सचर है ना न्यूट्रोजीना का जो हाइड्रो बूस्ट टेक्सचर है, या आप कह लीजिए क्लिनिक वगैरह की क्रीम का जो टेक्सचर होता है, इतना लाइट वेट, इतना हाइड्रेटिंग, इतना प्रॉमिसिंग टेक्सचर था कि आई थिंक अगर आप लोगों को फ्रेग्रेंस वगैरह से प्रॉब्लम नहीं है, आपकी स्किन थोड़ी बहुत रफ एंड टफ है ना, तो शायद ये आपके लिए वर्क भी कर जाए. मेरी स्किन इतनी रफ एंड टफ नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो मेरी स्किन पे तो इसने अपना कमाल दिखा दिया पहले दिन से. पहले दिन ही इट जस्ट ब्रोक मी आउट. आई हेटेड द वे माई स्किन फेल्ट आफ्टर यूजिंग इट एंड द मोमेंट यू ओपन द जार इट इज सो हेविली लोडेड विद सो मच ऑफ फ्रेग्रेंस. आई मीन आई जस्ट कुडंट स्टैंड इट एट ऑल. तो करने वाले कर लेते हैं, लेकिन इट आइदर इट वॉज बिकॉज ऑफ द फ्रेग्रेंस और इट कुड बी बिकॉज ऑफ एनी अदर इंग्रेडिएंट. आई गेस आई वुड नेवर कम टू नो दैट बिकॉज इन्होंने इंग्रेडिएंट लिस्ट तो दी नहीं है, पर इसमें कुछ ना कुछ ऐसा प्रॉब्लमेटिक जरूर था जिससे मेरी स्किन एकदम अलार्म हो गई थी. तो इसलिए मैं ये प्रोडक्ट ना यूज करूंगी ना मैं रेकमेंड करूंगी. Then I have with me the Soulflower Rosemary Essential Oil, 100% प्योर, हाईली कॉन्सेंट्रेटेड. इसके बारे में तो मैं पूरा एक वीडियो में मैंने बताया था. मैंने 30 डेज का रोजमेरी हेयर ग्रोथ चैलेंज लिया था. 3-4 महीने पहले का वीडियो है वो. आई थिंक अगर आप में से कुछ लोगों ने शायद देखा होगा, तो वहाँ पे मैंने यही वाला यूज करा था. नाउ कमिंग टू रोजमेरी, सिर्फ इस ब्रांड की बात नहीं कर रही हूँ मैं, बट किसी भी ब्रांड का जो रोजमेरी ऑयल जो 100% प्योर होता है. कई लोगों को होता है कि रोजमेरी काम करता है कि नहीं करता. ऐसा नहीं है. रोजमेरी बाय इट्स प्रॉपर्टीज तो ऑफकोर्स काम करता है, लेकिन आप पे करेगा कि नहीं करेगा उसमें और भी फैक्टर्स प्ले में आते हैं, राइट. तो आप श्योरिटी से नहीं कह सकते कि रोजमेरी सबके लिए काम करता है कि नहीं. कई लोगों को रोजमेरी यूज करके हेयर फॉल भी हो जाता है. तो अगर मैं पर्टिकुलरली इस ब्रांड के इस रोजमेरी ऑयल की बात करूँ तो मेरे साथ इसका एक्सपीरियंस पॉजिटिव था. मैं ये नहीं कहूँगी इसने बिल्कुल कोई असर नहीं किया, और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि बिल्कुल घने कर दिए बाल. मैं कह सकती हूँ कि 65 से 70% तक का फर्क तो मैंने डेफिनेटली 1 महीने के हेयर ग्रोथ चैलेंज में देखा था इसके साथ. तो उतना तो मैं इसके बारे में सेफली बोल सकती हूँ. बट अगेन जैसे मैंने कहा, हर किसी के लिए रोजमेरी वर्क नहीं करता है, तो ब्लाइंडली जाके ले नहीं लेना है. सी फॉर योरसेल्फ. मेरे लिए ये प्रोडक्ट ने अच्छे से काम किया, तो अगर मैं नेक्स्ट कभी रोजमेरी रिपीट करूंगी तो आई विल नॉट माइंड बाइंग दिस अगेन. द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज अ लिप बाम बाय द ब्रांड नैट हैबिट. दिस इज देयर बीटरूट क्रश लिप बाम. दिस इज मेड विद 100% प्योर घी एंड हनी. जिन लोगों को नेचुरल सब्सटेंसेस से बने लिप प्रोडक्ट्स पसंद है उनको अच्छा लगेगा ये. लेकिन अगर आपको घी की स्मेल पसंद नहीं है तो आपको अच्छा नहीं लगेगा ये, क्योंकि इसमें बिल्कुल जब आप लगाएंगे भी होठों पे तो इसमें कोई ऐसे सिंथेटिक आर्टिफिशियल अरोमा नहीं है. आप जैसे अपनी किचन से लेके घी लगाते हैं ना, वैसी ही खुशबू आती है इसको लगाने पे. अगर आप मेरे एक्सपीरियंस की बात करें, मुझे इसका स्टे ऐसे कोई बहुत वाव फैक्टर नहीं लगा. आई नो दैट अ लॉट ऑफ पीपल जस्ट रेव अबाउट इट एंड प्रोडक्ट इज गुड एक्चुअली. आई लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ मेकिंग इट विद घी एंड हनी, बट इसका स्टे ऐसे कोई इसमें वाव फैक्टर नहीं है. क्योंकि शायद वो नेचुरल चीज़ों से बना है तो उसकी एक्लूजन भी उतनी ही कम है जैसे घी की रहेगी. आप जैसे कुछ खा पी लेंगे तो तुरंत से आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा. तो इसको मुझे ऐसे आधे पौने घंटे में रीअप्लाई तो करना पड़ रहा था, लेकिन जितनी देर ये रहता है उतनी देर हाइड्रेटिंग लगता है ये. सो आई वुडंट से दैट इट्स अ बैड लिप बाम, बट देयर इज नो वाव फैक्टर इन इट. I found it to be 50-50. Okay. Next product is this Plum Rice Water 10% Niacinamide Serum. ये प्रोडक्ट उनके न्यू फॉर्मुलेशन का मैंने छोटा वाला ऑर्डर किया था, वो यूज़ किया था. वैसे जब इनका बहुत पहले जो ओरिजिनल फॉर्मुलेशन आया था वो भी मैंने यूज़ किया था, वो भी मेरे काम नहीं आया था और ये भी मेरे काम नहीं आया है. वो भी बहुत लोगों को पसंद था, लेकिन मैं ही एक एक्सेप्शन थी, और ये वाला भी बहुत लोग तारीफ कर रहे हैं, बट मैं ही एक एक्सेप्शन हूँ. इसमें फर्मेंटेड राइस वाटर है, सारी अच्छी अच्छी बातें हैं. मुझे भी नहीं समझ आता कि व्हाट इज इट दैट डिड नॉट वर्क फॉर मी, क्योंकि ये फ्रेग्रेंस फ्री भी है. तो मैं ये कह दूँ, ये कहने के साथ साथ कि मेरे लिए ये काम नहीं करा, मुझे तब भी सूट नहीं करा था और अब भी नहीं करा. बट अगर आपकी स्किन 10% तक का नाइसिनामाइड का ले लेती है, इट हैज़ अ गुड एक्सेप्टेंस टू अ 10% का स्ट्रेंथ का niacinamide, then you might enjoy using this product. इसमें as such fundamentally कोई दिक्कत नहीं है. It's just that personally for me it did not work. The next product is this roll-on by the brand Formula RX. इसमें AHAs, BHAs सारी अच्छी चीज़ें डली हुई हैं. अगर आपके अंडर आर्म्स थोड़े से डार्क हैं तो उनको लाइटन अप करने में हेल्प करेगा, प्रोवाइडेड यू यूज इट फॉर लॉन्गर देन 3 to 4 months. ऑल्सो बॉडी ओडर की प्रॉब्लम भी है तो उसको भी कॉम्बैट कर देता है. अब आई थिंक इसमें दोनों वर्जन आने लगे, पहले तो एक ही आता था, अब इसमें सेंटेड अनसेंटेड दोनों ही वर्जन है, तो जो भी आपकी पसंद हो आप यूज़ कर सकते हैं. मेरा एक्सपीरियंस इसको लेके न्यूट्रल था, सो आई लाइक्ड इट. ओके, मुझे प्रोडक्ट ना पसंद नहीं आया था बिकॉज मेरी अब एक ऐसी आदत बन
ये है कि प्रोडक्ट की फील से ज़्यादा मैं उसके फॉर्मुलेशन पे ध्यान देती हूँ, और इसका फॉर्मूला फ्रैंकली बहुत अच्छा है। तो आई थिंक इट्स ओनली परसिस्टेंस दैट इज रिक्वायर्ड। ओवरऑल आई थिंक मुझे लगता है बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन ऐसा भी कोई ऐसे बहुत वाव फैक्टर इसमें भी नहीं है। आई हैव यूज्ड बेटर। आई थिंक इफ आई कंपेयर इट, नो, आई लाइक द विश केयर एंड बी बॉडी वाइज वन बेटर स्टिल। तो ये नंबर 3 पे आता है, तो इट्स नॉट एट द बॉटम बट इट्स स्टिल एट नंबर 3 and 4. इट्स नॉट द ग्रेटेस्ट बट इट्स अ गुड प्रोडक्ट। द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज सरप्राइजिंगली फ्रॉम अ ब्रांड जिसके इन जनरल प्रोडक्ट्स मुझे ज़्यादातर के पसंद ही आते हैं, बट ये वाला मुझे अच्छा नहीं लगा। आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्रांड फॉक्सटेल, एंड द प्रोडक्ट दैट आई एम टॉकिंग अबाउट इज देयर सुपर ग्लो मॉइस्चराइजर। फॉर्मुलेशन वाइज इसमें कोई खास दिक्कत है नहीं, ऑनेस्टली उन्होंने बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज़ करे हैं। इनकैप्सुलेटेड विटामिन सी है, नाइसिनामाइड है, पेप्टाइड्स है, सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं। बट गड़बड़ यहाँ पे हो गई कि एक तो फ्रेग्रेंस कंपोनेंट इसका काफ़ी हाई है, जो कि मैं ये नहीं कहती कि सभी के लिए एक नो नो है। मेरे लिए एक पॉइंट के बियॉन्ड इट इज़ अ नो नो, बट प्राइमरी रीज़न वो नहीं है। इसमें छोटे छोटे ना ग्लिटर पार्टिकल्स हैं, एक शिमरी सी कंसिस्टेंसी है इसकी, वो मुझे पसंद नहीं है। लाइक अनलेस यू आर फॉर्मुलेटिंग द प्रोडक्ट स्पेसिफिकली टू बी एन इल्यूमिनेटिंग प्राइमर, उस कैटेगरी में अगर आप डाल रहे हैं एज अ स्ट्रोब क्रीम, अगर आप उसको प्रमोट कर रहे हैं तो अलग बात है। लेकिन अगर आप उसको स्किन केयर प्रोडक्ट बना के यू आर सेलिंग इट, एंड उसमें इतनी अच्छी चीज़ें ऑलरेडी डाल ही रहे हो, पेप्टाइड्स डाल रहे हो, 50 चीज़ें डाल रहे हो, व्हाई यू वांट टू मिस आउट ऑन सच माइनर डिटेल्स। और फिर प्रोडक्ट भी बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, वेयर डू आई फिट इट, यू नो। तो वो जो उसकी एक शिमरी सी कंसिस्टेंसी है ना, उससे मुझे प्रॉब्लम है, वो मेरी स्किन को इरिटेट भी करती है, एंड मुझे लगता है काफ़ी लोगों के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। तो इसलिए इवन दो आई वॉज डाइंग टू लव दिस प्रोडक्ट, बट आई जस्ट could not. The next product is this Salicylamide Serum by the brand Dermaco, जिसमें 2% salicylic acid है और 5% niacinamide है। अगर मैं आपको शॉर्टकट में बताऊं तो मेरे ख्याल से उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो मल्टीटास्कर सेरम्स में बिलीव करते हैं, और जिनकी स्किन ऑयली एक्ने प्रोन है, और जो मल्टीपल सेरम्स यूज नहीं करना चाहते। तो अगर आप कंफ्यूज होते हैं कि कब सैलिसिलिक लगाना है, कब नाइसिनामाइड लगाना है, किसको कैसे अलाइन करें अपने रूटीन में, तो इस एक सेरम से आपके दोनों काम हो जाते हैं, क्योंकि इससे आपका सीबम कंट्रोल हो जाता है, पोर्स एनलार्ज पोर्स का जिनको प्रॉब्लम है वो कंट्रोल में आ जाता है, ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, और स्किन का ओवरऑल एक ग्लो और हेल्थ मेंटेन हो जाता है। तो मेरे ख्याल से जो इसकी परसेंटेज है वो भी इतनी ज़्यादा पोटेंट नहीं है कि बिगिनर्स इसे यूज़ ना कर सकें, या सेंसिटिव स्किन टाइप पीपल इसे यूज़ ना कर सकें, और फ्रेग्रेंस फ्री तो ये है। तो 2% सैलिसिलिक और 5% नाइसिनामाइड डाल के उन्होंने एक ही सिंगल सेरम में आपकी दोनों नीड्स पूरी कर दी। तो आई थिंक दिस वॉज अ वेरी स्मार्ट फॉर्मुलेशन बाय द ब्रांड। आई डोंट थिंक अ लॉट ऑफ ब्रांड्स आर डूइंग दिस, सो आई रियली लाइक द कॉन्सेप्ट, आई लाइक द प्रोडक्ट। The next product is by Suncross. This is their matte finish SPF 50. इसके प्रोज भी हैं और कॉन्स भी हैं। अगर मैं इसे स्ट्रिक्टली फॉर्मूला पे जज करूँ तो ये काफ़ी अच्छी, बहुत रिलायबल फॉर्मूला वाली सनस्क्रीन है। लाइक इट इज़ सूटेबल फॉर इवन द बेबीज, जो 6-7 महीने के बच्चे होते हैं, आप उनको भी लगा सकते हो। तो बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है, लेकिन ये वाटर रेजिस्टेंट और स्वेट रेजिस्टेंट नहीं है। और अगली बात ये है कि इसकी फिनिशिंग हर किसी को पसंद नहीं आ सकती। लाइक मुझे लगता है अगर मैं, जैसे अभी विंटर्स था तो मैंने इसे कंफर्टेबली लगा लिया, लेकिन अगर यही सेम सनस्क्रीन जब मैं समर आते आते लगाने लगूंगी अभी मार्च में ना, तो ये मेल्ट होने लगेगी मेरे फेस पे। मतलब आई डोंट थिंक इसका समर अप्रोप्रिएट टेक्सचर है। तो फॉर दैट प्रैक्टिकल इनकन्वीनियंस आई जनरली हेजिटेट यूजिंग इट। लेकिन जिन लोगों के लिए ये सब नहीं मायने करता है और आप सिंपली फॉर्मूला के हिसाब से जा रहे हो एक अच्छी मिनरल सनस्क्रीन के लिए, दोज पीपल आर गोना लाइक इट। देन आई हैव विद मी द मार्स अल्फा आर्बिटन सेरम। दिस प्रोडक्ट ऑल्सो डिड नॉट वर्क फॉर मी। एक तो क्या है कि उन्होंने अल्फा आर्बिटन के साथ उसमें कोजिक एसिड भी डाला है, विच अदरवाइज वुड हैव बीन अ प्लस। लेकिन जो गलत चीज़ है वो ये कि उन्होंने बहुत सारी फ्रेग्रेंस डाल दी है उसमें। तो उससे क्या होता है कि कोजिक एसिड ऑलरेडी काफ़ी ड्राइंग होता है, तो ड्राई और सेंसिटिव स्किन वाले वैसे ही यूज़ नहीं कर पाते कई बार मोस्टली। अब आपने उसमें फ्रेग्रेंस डाल दी है तो और ज़्यादा इरिटेबल फॉर्मूला हो गया है। अगर मैं अपनी बात करूँ पर्सनली, तो मैंने इसको जब भी लगाया ना, तो मेरी स्किन एक इन्फ्लेमेशन सा फील करती है, लाइक यू नो दैट समथिंग्स नॉट राइट, एंड इमीडिएटली विद इन 10 seconds I felt like washing it off, like कुछ तो गड़बड़ है, you know, that kind of feeling I got. So मेरे ख्याल से जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा डेलिकेट है, सेंसिटिव है, उनको तो कतई यूज़ करना ही नहीं चाहिए। बाकी लोग एक आध बार ट्राई कर सकते हैं अगर चाहते हैं तो, पर मेरा जो एक्सपीरियंस था इस प्रोडक्ट के साथ अच्छा नहीं था। Alright you guys, so these were my skincare, hair care and body care empties for the month of Feb. I really hope that you enjoyed watching this video. If you did, you know what you have to do, and if you're new here, then please do not leave before subscribing. That's it for today's video guys. Gonna see you very soon in my next one. Until then, take good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.